ट्रांस मीडिया फोरम आपका स्वागत करता है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चूंकि 2024 के लोकसभा इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो सामने आ चुका है और एक पिक्चर क्लियर हो चुका है कि किस पार्टी को, किस अलायंस को कितना सीट मिला हुआ है। तो आइए चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं कि किस पार्टी को कितना अभी तक सीटें मिली हुई हैं। इसमें 2-4 सीट आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकती है। अभी तक की खबरों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों के लगभग मिल रहा है और एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी का एक अलायंस है इसको 292 से 295 सीटें मिल रही हैं। 2-4 सीट नीचे ऊपर हो सकती है क्योंकि कुछ सीटों पर अभी रुझान आना बाकी है। अभी उसका जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से प्रॉपर रिजल्ट आना बाकी है। उसके बाद इंडी अलायंस जो है जिसमें कांग्रेस लीड कर रही है, जिस अलायंस को इंडी अलायंस, जिसमें कि बहुत सारी रीजनल क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उसको अभी तक 230 के करीब जो है सीटें मिल रही है। इसमें भी 5-10 सीटें नीचे ऊपर हो सकती है। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरफ से कंफर्मेशन कुछ सीटें हैं 70-80 उस पर आना बाकी है। तो इस पर 2-4 सीटें नीचे ऊपर हो सकती है, लेकिन अभी जो जितने लगभग अनुमान क्लियर हो चुके हैं उसमें 295 सीटें जो हैं वो एनडीए लेता दिख रहा है, एनडीए अलायंस लेता हुआ दिख रहा है। और नरेंद्र मोदी जो है 2024 में फिर से एक बार, तीसरी बार एज अ प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर फिर से 2-4 दिन में शपथ ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन हम अभी मोटे मोटे 6 कारण देख लेते हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को 400 पार का नारा देते देते 224 पर जाके सिकुड़ना पड़ा, 224 पर जाके समाधान मानना पड़ा, 224 पर जाके उनकी गाड़ी रुक गई है। उसमें से सबसे बड़ा पहला कारण है बेरोजगारी और युवाओं का गुस्सा। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी सरकार जब से 2024 पावर में आती है, बहुत सारे लुभावने वादे करके पावर में आती है। युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और बेरोजगारी की समस्या खत्म की जाएगी और देश में बहुत सारा रोजगार प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल होगा। ये जो प्रॉमिसेस किए गए थे वो धरातल पर उतरते हुए 10 सालों में दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से बढ़ती हुई बेरोजगारी और अग्निवीर हुआ या जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे वो सारे जो सस्पेंड हो चुके थे या जिनमें गवर्नमेंट जॉब में भर्तियां नहीं हो रही थी, उसके वजह से युवाओं में भारतीय जनता पार्टी और मोदी गवर्नमेंट के बारे में खासा गुस्सा था, जिसके वजह से ये सबसे प्रमुख कारण हो सकता है कि बढ़ती हुई रोजगारी और युवाओं में रोजगार न मिलना, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में रोजगार की कमी, ये एक मुद्दा था जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में जो है डैमेज देखने को मिल रहा है। दूसरा मुद्दा है जो है बढ़ती हुई महंगाई और घर का बिगड़ता हुआ बजट। आप देख रहे हैं कि साल बे साल, महीने दर महीने महंगाई जो है बढ़ते जा रही है। घर की जो रोजमर्रा की चीजें हुई, जो डेली यूजेस है, दूध से लेके दाल चावल रोटी आटा साबुन, ये सारी चीजें महीने दर महीने, साल दर साल बढ़ती चली जा रही हैं। तेल बढ़ता चला, खाने का तेल बढ़ता चला जा रहा है, या फिर तूर की दाल हुई जो कि हर महीने बढ़ती चली जा रही है, जिसका प्राइस, पेट्रोल के प्राइस बढ़ते चले जा रहे हैं। 2014 से पहले पेट्रोल प्राइस जो था वो 70 से 75 रुपए प्रति लीटर था, जो कि अब 110 या 112 रुपए लीटर हो चुका है। उसका भी वजह से घर का एक बजट बिगड़ जा रहा है, जिसके वजह से मोदी गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा, ये सेकंड मुद्दा जो है वो भी बहुत ही ज्यादा डैमेज करके गया है 2024 के इलेक्शन में। तीसरा मुद्दा जो है अति आत्मविश्वास और अपनों में कलह। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लिया था, 400 प्लस सीटें, जो कि उसको अति आत्मविश्वास लेके डूबा है, जिसकी वजह से आम कार्यकर्ता हैं वो सेंट्रल के भरोसे रह गया। सेंट्रल की जो लीडरशिप है उसके भरोसे रह गया। मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ये जो सेंटर की लीडरशिप है इनके भरोसे रह गया। जो लोकल कार्यकर्ता था उसने उतना मन लगा के काम नहीं किया, उतना मन लगा के लोगों से कनेक्टिविटी बिल्ड नहीं की, उसके वजह से। और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनों के टिकट काटे हैं और जो बाहर से नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करके उनको 2024 के इलेक्शंस में टिकट बांटे, उसके वजह से उनके कार्यकर्ता, उनका भी मनोबल गिरा और अपनों के बीच कलह की वजह से, खींचातानी की वजह से, पैर खींचने की प्रवृत्ति की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी को इस इलेक्शन में सीटें कम प्राप्त हुई दिखाई दे रही हैं। चौथा मुद्दा है ओवर मार्केटिंग और ब्रांडिंग। इसमें भारतीय जनता पार्टी मास्टर कही जाती है। इन्होंने बहुत ही ज्यादा मार्केटिंग और ब्रांडिंग की, जिसके वजह से लोगों को ये
समझने में देरी नहीं लगी कि ये फिर से शाइनिंग इंडिया जैसे बात हो रही है। ग्राउंड पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, खाली ब्रांडिंग और मार्केटिंग हो रही है, जिसकी वजह से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से सच्चाई से रूबरू करा दिया है। पांचवा मुद्दा है संविधान और आरक्षण का मुद्दा। क्योंकि आप सब जानते हैं इंडिया अलायंस ने जब से संविधान बचाओ और आरक्षण का मुद्दा पब्लिकली छेड़ा हुआ है, तब से भारतीय जनता पार्टी बैक फ्रंट पर जाती हुई दिखाई देती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ मुंह बोले सांसद जो है वो संविधान बदलने का, आरक्षण खत्म करने का बार बार उल्लेख सार्वजनिक तौर पर कर रहे थे, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे का जो है खामियाजा भुगतना पड़ा है, उसको अपनी सीटें गंवानी पड़ी है। संविधान जो कि लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा जगह रखता है और आरक्षण जो है, जो बेनिफिशियरी लोग हैं आरक्षण के, उनके लिए भी बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है। अगर संविधान और आरक्षण के मुद्दे को कोई छेड़खानी करता है तो वो किस हिसाब से पटक नहीं पाता है, ये भारतीय जनता पार्टी ने इस इलेक्शन में देख लिया है। छठा मुद्दा है मोड़ तोड़ की राजनीति और भ्रष्टाचार का साथ। भारतीय जनता पार्टी ने मोड़ तोड़ की राजनीति इस 5 सालों में जम के की हुई है। जहां पर उनको मौका मिला उन्होंने राजनीतिक पार्टियों को, नेताओं को मोड़ा है, मरोड़ा है, अपनी पार्टियों में शामिल किया है या अपने मन मुताबिक उन लोगों का यूज किया है, चाहे वो शिवसेना हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या जो दूसरी जितनी पार्टीज है या उनके जितने सारे लीडर्स है या उनके जो भी प्रवक्ता हैं उनको अपने पार्टी में शामिल करना हुआ, या उनके पार्टी में जो है एमएलए या एमपी को उनके पार्टी से तोड़ के अपने पार्टी में शामिल करना या उनका मोल भाव करना, या भ्रष्टाचारी जितने भी लीडर्स हैं उनके ऊपर रेड गिराना और उनको डरा धमका कर अपने पार्टी में शामिल कर लेना, या उनको डरा धमका कर उनके रिलेटेड जितने भी सारे करप्शन चार्जेस है वो उनको दिखा के, ईडी का, सीबीआई का डर दिखा के उनको अपने पार्टी में शामिल कर लेना। ये सारी जो चीजें हैं ये जनता समझ रही है। इसकी वजह से शायद जनता ने अपना मूड चेंज किया और ये जो इलेक्शंस हुए 2024 के, इसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाने के लिए 240 पर लाके फंसा दिया हुआ है। अब ये जो 240 पर आके भारतीय जनता पार्टी फंस गई है, इसकी वजह से नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों बाबुओं का जो है मोल भाव बढ़ चुका है। अब इन दो बाबुओं को भारतीय जनता पार्टी को संभल के हैंडल करना होगा, क्योंकि आने वाले 5 साल में ये दोनों बाबू ही भारतीय जनता पार्टी को नचाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा एनडीए अलायंस ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है, सीधा उन्होंने 230 पर जंप किया हुआ है। शायद एनडीए अलायंस और ज्यादा प्रयास करती और ज्यादा मेहनत करती तो शायद वो लोग 280 के करीब भी पहुंच सकते थे, लेकिन अभी उनको एक संजीवनी मिल गई है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में या आने वाले जितने भी राज्यों के इलेक्शन है उसमें एनडीए अलायंस एक बड़ी पावर होते हुए, उभरते हुए दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा में विधानसभा में एक मेजोरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में लॉस झेलना पड़ा है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 32 से 34 सीट पर जो है यहीं पर संतुष्टि प्राप्त करनी पड़ी है। 70 प्लस का भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सपना देख रही थी, 32 से 34 सीट लेके आ पाती है। अब योगी आदित्यनाथ का और उत्तर प्रदेश में क्या शफलिंग होने वाली है वो भी देखने का दिलचस्प मुद्दा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले अपने टर्म में 370 का मुद्दा जो था, या राम मंदिर का जो मुद्दा था जो कि बहुत सालों से पेंडिंग था, उसको सुलझाया था। उसका भी भारतीय जनता पार्टी को प्रॉफिट या बेनिफिट होते हुए दिखाई दे रहा है। अयोध्या के सीट से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हार गया है, अमेठी सीट से स्मृति ईरानी हार गई हैं, बहुत सारे दिग्गज भारतीय जनता पार्टी से हार गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में लॉस हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा लॉस जो हुआ है उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसकी वजह से वो 240 पर जाके फंस गई है। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंका है। 40 में से 30 से 32 सीटों पर ममता बनर्जी आ रही है, 8 से 10 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जो वो सिकुड़ती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा लॉस सहना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में शरद पवार के नेतृत्व में महाआघाड़ी ने भारतीय जनता पार्टी के एनडीए अलायंस को उखाड़ फेंका है। इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा लॉस सहना पड़ा है, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी का मीटर 240 पर आकर फंस गया है। आगे क्या डेवलपमेंट होती है इस पर हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।